देखो गाइज, अभी जो जो चीज अपन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ उस चीज को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है ना गाइज, जब भी हम लोग बजट का बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग का बजट आ रहा है, कल बजट है। अभी ओवर एक्साइटेड बजट को लेके आप लोग आज जितने लोग क्लास में बैठे होंगे, जो लोग ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते होंगे, हर कोई ओवर एक्साइटेड है, ठीक है। और ओवर एक्साइटमेंट का कारण क्या है? ओवर एक्साइटमेंट का कारण सोशल मीडिया है, और ओवर एक्साइटमेंट का कारण आपके मन के एक्सपेक्टेशंस है। सबके सब कोई बोल सकते हैं, ये सब चीज एग्री कर रहे हो, हाँ या ना? एक बार बता दो फटाफट। सबके मन में ओवर एक्सपेक्टेशन जुड़ चुका है। हम लोग क्या चीज को लेकर ओवर एक्सपेक्टेड हो चुके हैं? बजट को लेकर हर कोई ओवर एक्सपेक्टेड हो चुका है कि यार बजट 24 कैसा रहेगा। अब एक एक चीज का इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से देता हूं मैं आप सभी को, ठीक है। इस साल गाइस हम लोगों के देश में इलेक्शन भी है, ठीक है। तो अभी यहां से आपका पूरा बजट का एक समरी मैं आपको दे देता हूं। इस साल हम लोग के देश में इलेक्शन भी है, ठीक है। और यही सेम इलेक्शन हम लोग को आज अभी मान लो 2024 में इलेक्शन हो रहा है। इसके पहले वो इलेक्शन कब हुआ था? इसके पहले कब हुआ था ये इलेक्शन? अभी 2024 में हो रहा है, इसके पहले कब हुआ था? 18 में हुआ था कि 19 में हुआ था? ठीक है। हम लोग का इसके पहले 19 में हुआ। उसके पहले कब हुआ था? उसके पहले कब हुआ था? पहले डेट बताते जाओ, उसके पहले कब हुआ था? 14 में, ठीक है। इसके पहले 14 में हुआ, ठीक है। एक चीज सीखो, जब भी साल में जिस साल इलेक्शन रहता है उस साल दो बजट आता है, ठीक है। एक को बोला जाता है इंटिम्ट बजट, जो कि 1 फरवरी को आता है, 1 फरवरी को आता है, ठीक है। और एक को बोला जाता है एनुअल बजट, जो कि हम लोग का आता है 1 जुलाई को। ये दो बजट हर साल आता है, ठीक है। हर साल जो साल इलेक्शन होता है, यानी हर 5 साल में ये बजट आता है, ठीक है। ये हर 5 साल में ये बजट आता है। अब ये जो 1 फरवरी को बजट रहता है, इसके ऊपर हम लोग का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रहता है। क्यों एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है कि यार जिस साल इलेक्शन है उस साल आप बजट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। बट यार जो हमारा रूलिंग पार्टी है उनको रूल को चेंज करने में बहुत मजा आता है, हाँ या ना? तो लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि 1 फरवरी को मैनिपुलेटिव वे में भी ऐसा कुछ कुछ बात स्टेटमेंट लाया जा सकता है जो कि पार्टी के झुकाव में हो। ये चीज बोला जा सकता है। अभी आप लोग हाल फिलहाल को देखो, परसों के दिन पे मार्केट ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। मार्केट ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। रिलायंस 7% अप था, अडानी 6% अप था। भाई कहीं ना कहीं बोला जा रहा है ना कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में सरकार बनाया बीजेपी के साथ गठबंधन करके, उसका भी एक मेजर रोल था इस मूव में। आप बोलोगे अरे नीतीश, मैं तो खुद जान रहा हूँ नीतीश सर, नीतीश कुमार को तो पता भी नहीं होगा कि उसके नाम से स्टॉक मार्केट भाग गया, ठीक है। बट क्यों भागा? क्योंकि लोगों को और कॉन्फिडेंस आया कि 2024 बीजेपी का ही है, ठीक है। 2024 बीजेपी का ही है और मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है। तो 1 फरवरी को डेफिनेटली मैं कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं सोच रहा हूं, बट एक मन में कहीं ना कहीं थॉट है कि यार रूलिंग गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स देगा कि जिसके कारण उस उन लोगों का तरफ झुकाव, आज का पब्लिक का झुकाव बढ़े, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट में कौन कौन से सेक्टर को ऐड किया जा सकता है? देखो मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मेरे को जो जो दिमाग में है वो मैं आपको बात बता रहा हूं। देखो भाई, सबसे पहले मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है जो बार बार हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो बार बार हो रहा है, एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा बात किया जा रहा है। एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा बात किया जा रहा। तो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स पे मैं ध्यान रखा हुआ था, लास्ट एक वीक से मैंने ध्यान रख रखा था। आप देखो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट एक वीक से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स। दूसरा जो मेरा ध्यान है, जो हर बजट में होता ही होता है, एग्रीकल्चर पे कुछ ना कुछ जरूर फोकस किया जाएगा, ठीक है। जो भाई मैं देख रहा हूं जो हर साल होते हुए आ रहा है, ठीक है। हमेशा भाई एनर्जी, एग्रीकल्चर, और ये तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस साल के भी बजट में एकदम मेजर पिलर के तौर पे रिएक्ट करेगा, इंफ्रा, ठीक है। और भाई मैं अभी से बता रहा हूँ गाइस, एग्रीकल्चर और इंफ्रा बहुत अच्छा चला है। आईआरबी इंफ्रा आपके पहले वाले बैच में डिस्कस किया हुआ स्टॉक है भाई, 35 रुपए से आज के टाइम में वो स्टॉक 70 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कितने टाइम में? मात्र आप बोल सकते हो 14 to 15 डेज में, ठीक है। ये पहुंच चुका है आईआरबी इंफ्रा। तो ये तीन पिलर है भाई, मैं गलत हो सकता हूं, ये तीन पिलर है जो मेरे को लग रहा है कि इस बजट का प्ले होगा। और इस बजट का जो ये तीन पिलर प्ले होगा, तो ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई को जाकर उस प्ले को बंद कर दिया जाएगा। 1 जुलाई के भी जो बजट आएगा उनमें भी इनको प्ले किया जा सकता है। तो अगर बजट के ऊपर रह के मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये तीन सेक्टर मेरे को अपने आंख के सामने दिख रहे हैं जो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इंफ्रा के साथ साथ रेलवे भी है क्या? डेफिनेटली भाई, अगर इंफ्रा ग्रो करेगा
तो रेलवे का भी एक मूव आ सकता है, क्योंकि इंफ्रा में रेलवे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, बट अभी मैं रेलवे को क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेलवे मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेलवे में ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में 120% का रिटर्न चल रहा है, एक में मेरा 200% के आसपास का रिटर्न चल रहा है, एक में तो मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, एक में मैं छोड़ा हुआ है, तो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो मैं इनका बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी इन्वेस्टेड हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी इन्वेस्टेड है, मैं इन सब का बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये बजट्स का एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया। ठीक है, ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको आइडिया दिया। साथ ही साथ डेफिनेटली बजट में एक टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन होगा, रेपो रेट के ऊपर डिस्कशन जरूर से होगा। ठीक है, और 110% मेरे को लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूं, बार बार बोल रहा हूं, अगर 24 में इतना मेजर इलेक्शन है तो रेपो रेट को डेफिनेटली बढ़ाया तो नहीं जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ाया तो नहीं जाएगा, घटाया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट केवल एक न्यूज से मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करके भाग जाए ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं मार्केट में करेक्शन सोच रहा हूं। अब दूसरा चीज गाइस, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, आपने 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट डेट्स देखा। अब वो डेट्स को मैं आपके सामने, मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो डेट्स को दिखलाने दो। ठीक है, अभी मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके, सब चीज आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बना के रख रखा हूं, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप लोग को मेहनत ना करना पड़े बाद में जाके। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब विजिबल है सभी के सामने, विजिबल है लैपटॉप का स्क्रीन। अब देखिए ट्रेडर्स, यहां पे देखिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेजर इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, ये देखो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे देखो, 2014 में 2 बार बजट आया है, 2 बार बजट आया है। ठीक है, देखो 2019 में देखो एक बार और 2 बार बजट आया है, एक फरवरी में आता है और एक जुलाई में आता है। ठीक है, और नॉर्मल सभी डेज में हम लोग का एक ही बजट आया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। अब हम लोगों का काम क्या बनता है कि यार मनीष भाई, अब हम लोगों का काम क्या है कि यार हम लोग थोड़ा बजट्स में देखें कि आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, जो लोकसभा इलेक्शन के पहले जो बजट आता है उसमें चार्ट्स कैसा रिएक्ट किया, ये देखना जरूरी है। आया ना, वो देखते हैं अपन। ठीक है, वो सब चीज अभी अपन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बजट्स के पहले अगर हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, हम लोगों के दिमाग में 2-3 चीज जाएगा। हम लोगों के दिमाग में क्या जाएगा कि यार मनीष भाई, अगर बजट के पहले हम लोग मार्केट को देख रहे हो तो इंडिया विक्स क्या होना चाहिए, आईवी क्या होना चाहिए, और अगर आईवी ज्यादा है तब क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, ये बहुत गलत फैमिली है आप लोगों का, फैमिली है कि यार हम लोग पहले से रूल बना के रखे कि यार लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे, कि लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे, कि शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाएंगे, कि आयरन फ्लाई बनाएंगे, कि कॉन्डोर बनाएंगे। ये क्लियर नहीं है, और ये क्लियर कब होता है, आईवी के थ्रू ये सब चीज क्लियर होता है। आप लोग रैंडमली जाके नहीं बना सकते हो। अब आईवी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आईवी हाई है, ठीक है, जैसे जैसे बजट का अनाउंसमेंट होगा आईवी स्टेबलाइज होगा, जिसको बोला जाता है आईवी क्रैश होगा। और आईवी क्रैश होगा तो प्रीमियम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रीमियम को क्रैश करना पड़ेगा अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो। ठीक है, ये सब चीज अभी मैं आपको बताता हूं। ओके, अभी एक सिंपल एक चीज अभी आप लोग यहां पे देखिए, ये मैंने आपको यहां पे बताया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ओपन कर देता हूं बजट वाले दिन से, अपन एक काम करते हैं, मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को ही देखते हैं, क्योंकि आप लोग मेजरली बैंक निफ्टी पे ही पागल हो, तो बैंक निफ्टी पे ही देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे रख के गो टू डेट्स देख लेते हैं। यहां पे डेट्स क्या था बजट का, ये था 2014 में 17 फरवरी को। ठीक है, देखते हैं वो उतना डेट लेके जा पाता है कि नहीं। 2014 17 फरवरी, सारा चीज देखना बहुत जरूरी है भाई। अगर चार्ट्स पता होगा कि यार मनीष भाई बिहेवियर ये रहता है, तो हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, हर बजट्स में बिहेवियर अलग होता है, आप लोग जाके देख लेना। हाँ, बिहेवियर अलग होता है, बट प्रीमियम में स्पाइक्स आता है। और इस बार का तो बजट और फेवरेट हो सकता है लोगों का, क्योंकि इस बजट में हम लोग का क्या है, वो भी है, एक्सपायरी भी है। 2014 में 17 फरवरी को था, अप्रैल मार्च, हाँ, 2014 17 फरवरी। लेट्स गो, ये देखो, ये आ गया, प्राइस लो था, ये आया। ठीक है, अब आप लोग खुद देखिए, ये हुआ 13 13 13, ये रहा 14 14 जनवरी, ये 2015 फरवरी मार्च। डेटा हम लोग के पास 15 तक का ही अवेलेबल है। देखो डेटा आपको दिख रहा है नीचे, 15 तक का अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट पे चले जाते हैं। लेटेस्ट क्या था, लेटेस्ट है हम लोग का 14 के बाद, लेटेस्ट था हम लोग का 18 में।
19 और 18 से अपन देखना स्टार्ट कर देते, तो चलो 19 पे चलते हैं कि 19 में मार्केट में क्या रिएक्शन हुआ। देखो 14 का डेटा अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहीं पे दिखलाता, 14 पे भी दिखलाता। ठीक है, 19 पे चलते हैं। 19 को कितना तारीख को था? 1 तारीख को था, 1 फरवरी को था। ठीक है, 17, 18, 19, 1 फरवरी, लेट्स गो। 8, ये बजट वाला 4, ये देखो, ये आया 19 का। ठीक है, ये 19 का बजट का है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये देखो। कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन देखना क्या क्या है। यहां से स्टार्ट हुआ है, रहा कहां तक है? यहां तक रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसको हटाओ। अब मैंने मार्क कर दिया कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां तक रहा है। ठीक है, ये देखिए यहां तक रहा है। कॉमन क्या देखने को मिला? कॉमन क्या देखने को मिला कि यार मनीष भाई, स्ट्रक्चर क्या है? मॉर्निंग आवर में जैसे जैसे अनाउंसमेंट हो रहा था, पूरा साइडवेज था मार्केट। ये देखिए पूरा साइडवेज था। मूव कब आया? मूव हम लोग का आया रफली रफली, अगर आप देखोगे मूव कब आया, मूव हम लोग का आया यहां पे, देखो 12-15 के आसपास आया मूव, 12-15 के आसपास आया। ठीक है, उसके बाद शार्प अपसाइड मूव आया। ठीक है, और फिर उसके बाद शार्प डाउन साइड मूव आया। आया, ये मैंने आपको 1 साल का डेटा दिखलाया लाइव, मैंने आपको 1 साल का डेटा दिखलाया। अब इसी चीज को आप लोग और समझो। आप बोलोगे यार मनीष भाई 1 साल का डेटा से क्या होगा, और डेटा दिखलाओ। तो भाई आपको लगता होगा कि भाई मनीष भाई डायरेक्टली आके रैंडमली आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैंने पूरा अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना के मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी देखिए लाइव मैंने आपको बताया, ये हटाओ, अब यहाँ पे फ्रेश देखो। ठीक है, ये देखो ये फ्रेश, ये देखो। अब आप लोग रिवर्स में देखना स्टार्ट करो, जैसा सेम 2019 में हुआ है, ये देखो जैसा सेम 2019 में हुआ है, सेम चीज आपको 2023 में भी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग आवर में मार्केट साइडवेज रहा, रहा, ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली, देखो 12-15 में ब्रेकआउट हुआ है, देखो 12-15 लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 12-15 में ब्रेकआउट हुआ, हुआ। और एग्जैक्टली देखो फिर 12-15 मतलब थोड़ा टाइम बाद एक अच्छा अपसाइड दिया, फिर उसके बाद रिवर्सल आया, आया, आया। अब इस चीज को और अच्छे से समझो, और अच्छे से समझो, ये हुआ एक और है हिंट। ठीक है, कि 2023 में भी 2019 जैसा हुआ था। एक बार और देखो, ये पूरा 23 का ही डेटा है। अब 22 तारीख का देखो, 22 फरवरी का देखते हैं अपन। ठीक है, ये देखो 22 में भी देखो हम लोग का ब्रेकआउट कब हुआ, 22 में भी देखो ब्रेकआउट कब हुआ। ब्रेकआउट हुआ हम लोग का 12:45 में ब्रेकआउट हुआ। ये देखो 22 में भी क्या किया, मार्केट खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। 22 में भी मार्केट एक रेंज में ही था, पहला कुछ 12 बजे तक मार्केट एक रेंज में था। खुद देखिए आप लोग, खुद देखो, सब कोई देखो, खुद देखो, एक रेंज में था, भले वो रेंज बड़ा हो भले वो रेंज छोटा हो, एक रेंज में था। एग्जैक्टली 12:45 के आसपास अगेन अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला। पहला ब्रेकआउट 12:15, दूसरा ब्रेकआउट 12:45 में देखने को मिला। ठीक है, ब्रेकआउट किसका ब्रेकआउट? या तो मार्केट लो का ब्रेकआउट करता हो, या तो मार्केट हाई का ब्रेकआउट करता हो। ठीक है, अब फिर आप लोग देखिए और अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक और हुआ, अब और आगे चलिए। ठीक है, ये फर्स्ट फरवरी 2021 का डेटा देखिए। आप देखिए ब्रेकआउट कितना बजे हुआ, सुबह मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। ठीक है, सुबह मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बड़े से रेंज में साइडवेज रहा। मेजर ब्रेकआउट कब आया? अगेन 12:45 पे आया, आया। फिर देखिए, फिर देखिए, और देखिए, और चलिए देखते हैं। ये 2021 का भी मैंने आपको डेटा दिखला दिया, 19 का दिखला दिया हूं, 23 का दिखला दिया हूं, 21 का दिखला दिया हूं, 22 का दिखला दिया हूं, और देख लेते हैं 20 का डेटा देख लेते हैं। अब देखो, अब आप लोग खुद बोलोगे अरे वाह यार मनीष भाई, अगेन देखो ब्रेकआउट कब आया, 12:45 पे ब्रेकआउट तो आया, अगेन आया। और देख लेते हैं, चलो और देख लेते हैं, और अगर मेरे पास डेटा होगा तो और मैं आपको दिखला देता हूँ। ठीक है, 19 का मैंने आपको दिखला ही रखा है, ये देखो 12-15 में ब्रेकआउट आया था, 19 का मैंने आपको दिखला रखा है। ठीक है, ये हुआ डेटा कंप्लीट। ठीक है, ये फर्स्ट फरवरी, ये निफ्टी का ये पूरा डेटा है, मैं आपके साथ सीट शेयर कर दूंगा। तो अब आपको क्या पता चला, मेजरली अपने को क्या पता चला, एक कॉमन पॉइंट, अगर एक कॉमन ट्रेडमार्क निकालना होगा तो क्या पता चला, ब्रेकआउट कब आता है? कॉमन पॉइंट क्या आया? फटाफट बताइए, कॉमन पॉइंट क्या आया, ब्रेकआउट कब आता है? यूजुअली 12 बजे बोलना गलत है, फिर 12 बजे बोलना गलत है। यूजुअली ब्रेकआउट हमारा 12-15 के बाद ब्रेकआउट के लिए मार्केट रेडी हो जाता है। भले वो अपसाइड ब्रेकआउट करे, भले वो डाउनसाइड ब्रेकआउट करे, रेडी हो जाता है। और भाई अगर वो अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो रफली रफली 1% के आसपास तो मिनिमम अपसाइड ब्रेकआउट जाता है। तो दिमाग में क्या जाना चाहिए, दिमाग में सिंपल ये जाना चाहिए कि यार 12 बजे के आसपास आके मैं ऑप्शन बाइंग अगर मेरे को करना है तो मैं कब करूंगा? 12 से 12:30 के बीच में, 12 से 12:30 के बीच में करूंगा। और दूसरा चीज देखो, मैंने अभी आपको 5 साल का डेटा दिखलाया, और इस 5 साल के डेटा में देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या हुआ है। इस 5 साल के डेटा में अगेन देखिए, इस 5 साल के डेटा में अगेन देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या हुआ है।
ब्रेकआउट हुआ, मार्केट तेजी से ऊपर गया, ठीक है। फिर देखिए ये एक मैंने आपको डेटा दिखलाया, फिर देखिए यहां पे भी देखिए ये सेम है, ये देखिए 2022 में देखिए, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, उस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तेजी से उस टाइम तक के लिए नीचे आया। फिर और डेटा देखिए, और डेटा देखिए 21 का डेटा देखिए, ब्रेकआउट हुआ कुछ टाइम के लिए तेजी से ऊपर गया। और डेटा देखिए, और डेटा दिखलाता हूं, ठीक है। 20 का डेटा देखिए, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ उस टाइम के लिए तेजी से नीचे आया, आया। तो एक चीज तो क्लियर है, ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, आने वाला जैसे मान लो 12:15 पे अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो 12 बज के बोल सकते हो 1 बजे तक मार्केट वो सेम डायरेक्शन पे जाता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना। तो दिमाग में क्या गया, दिमाग में सबसे पहले एक चीज हमारे दिमाग में क्लिक किया कि भाई हाँ यार, एक चीज हम लोगों ने पॉइंट आउट किया। क्या पॉइंट आउट किया, चलो मैं अभी आपको लिख के यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। अभी देखो गाइस, अभी मैंने आपको क्या पॉइंट आउट किया, हैज अ बिगिनर ऑप्शंस ट्रेडर, आपको एक चीज पता लगा। आप सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि यार मनीष भाई 12:15 से लेके 12:45 के बीच में एक ब्रेकआउट आ जाता है, हाँ या ना, एक ब्रेकआउट आ जाता है। इस केस में मनीष भाई हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोगों का टाइम है, ये हम लोगों का टाइम है, से मैक्सिमम लेके 1:30 तक हम लोग को अपना पोजीशन को होल्ड करना है। कौन सा पोजीशन को होल्ड करना है, हम लोगों को अपना पोजीशन को होल्ड करना है, ऐसा पोजीशन जो ऊपर जाए मार्केट नीचे गिरे तो प्रॉफिट हो, मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, और मार्केट बीच में रहे तो नुकसान हो। इस केस में हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस केस में हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप लॉन्ग स्ट्रैंगल भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये तरीका करते हैं गाइस, मान लो निफ्टी उस समय 21,500 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, या तो मान लो बैंक निफ्टी उस समय 45,000 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप 45,000 का कॉल प्लस 45,000 का पुट दोनों को बाइंग कर लोगे। मान लो आपने इसको भी बाइंग कर लिया 300 रुपए पे, आपने इसको भी बाइंग कर लिया 300 रुपए पे, ठीक है। उसके पहले नहीं करना है, उसके पहले करोगे सुबह साइडवेज रहता है मार्केट, डिके हो जाएगा, कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसी मार्केट एक तरफा बड़ा रैली दिया, ये क्या होगा, ये तेजी से घटना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तेजी से घटना स्टार्ट होगा, और ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा, ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लो ये घट के हो गया 100 रुपए, और मान लो ये बढ़ के हो गया 900 रुपए, उस बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, अपने को 300 रुपए वाले महंगे प्रीमियम पे नहीं जाना है। ये तो हुआ स्ट्रैडल का एग्जांपल, आप लोग स्ट्रैंगल कर सकते हो। आप लोग मान लो मार्केट चल रहा है 45,000 पे, 45,000 पे मार्केट चल रहा है, आपने क्या कर दिया, इससे 500 पॉइंट ऊपर 45,500 का आपने कॉल बाइंग कर लिया, आपने इससे 500 पॉइंट नीचे 44,500 का पुट बाइंग कर लिया, जो कि आपको ऑलरेडी सस्ता में मिलेगा। मान लो आपको ये मिल गया 100 रुपए में, मान लो आपको ये मिल गया 100 रुपए में, एक जीरो होगा तो दूसरा आपको प्रॉफिट देगा, सोच के देखो। मान लो मार्केट रहा 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 ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, कॉल तरफ चले गया, तो ऑब्वियस सा बात है पुट जीरो हो जाएगा, और 100 रुपए का कॉल क्या पता भाई 500 रुपए पहुंच जाए। लालच क्या नहीं करना है, जैसी आपको 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट दिखला देगा, मान लो 150 से जैसी कुछ भी पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट दिखलाया, आपको क्या कर लेना है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। पूरा लास्ट तक रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे, आप ऑप्शन बायर हो। क्यों नहीं रुकोगे मनीष भाई, क्योंकि भाई हम लोगों का फिर आईवी रोल प्ले करने लगेगा, और एक बार अगर आईवी स्टार्ट हो जाता है तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ क्या करना है, समझ में आया। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या नोटिस किया ऑप्शन बायर्स के तौर पे कि यार ब्रेकआउट तो 12:15 से 12:45 के बाद होता है, नोटिस किया आप लोगों ने, हाँ या ना। अब दूसरा पॉइंट नोटिस करिए, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या नोटिस किया था गाइस, साइडवेज मार्केट कब रहता है, 12 बजे के पहले तक मार्केट साइडवेज रहता है, या तो बड़े से रेंज में साइडवेज रहे या तो छोटे से रेंज में साइडवेज रहे, मार्केट साइडवेज रहता है, हाँ या ना। बस अपने को 2021 में ऐसा डेटा देखने को मिला था कि मार्केट डायरेक्शनल ऊपर चली गया था, अदरवाइज साइडवेज रहता है, अदरवाइज साइडवेज ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में मॉर्निंग आवर में हम लोग स्ट्रैडल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं। क्यों स्ट्रैडल बना सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं बनाने में आपको बोलता, अभी मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज भी देखो बहुत ज्यादा चांसेस इंडिया विक्स बढ़ेगा। अगर इंडिया विक्स 16 के ऊपर ही रहा, या फिर इंडिया विक्स मान लो आज बढ़ के गलती से 18 पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यानी हम लोग का प्रीमियम महंगा हो जाएगा। 18 पे इंडिया विक्स चले गया, प्रीमियम महंगा हो गया। और अगर प्रीमियम महंगा है तो ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है एक्सपायरी का दिन पे पहले, ठीक है। अगर प्रीमियम स्टार्टिंग से ही सस्ता है तो ऑप्शन सेलर्स थोड़ा दूर रहेंगे। आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ता है मनीष भाई, जो कि हमारा ऑप्शंस का प्रीमियम रहता है उसमें इंडिया विक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें आईवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उस प्रीमियम का प्राइस ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब मान लो बजट के दिन पे हमारा इंडिया विक्स 18 पे चल रहा है, वो आज अपने को पता लग जाएगा बजट के एक दिन पहले इंडिया विक्स कितना पे चलता होगा। मान लो इंडिया विक्स हमारा 18 पे चल रहा है,
ठीक है, एक रफ रफ आइडिया ले लो, इंडिया विक्स 18 पे चल रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोग ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो मॉर्निंग आवर में 12 बजे के पहले, मान लो 12 भी हटा दो, 11:30 बजे के पहले तक क्या बनाना चाहिए, शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए। शॉर्ट का पोजीशन बनाना चाहिए, ऐसा कुछ पोजीशन कि मार्केट रेंज में रहे तो प्रॉफिट हो, रेंज का ब्रेकआउट करे तो यहां पे नुकसान हो, यहां पे नुकसान हो, रेंज में रहे तो प्रॉफिट हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं गाइस, मान लो मार्केट 45,000 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 45,000 पे ट्रेड हो रहा है, तो हम लोग 45,000 का कॉल को सेल कर देते हैं, हम लोग 45,000 का पुट को सेल कर देते हैं। मान लो हम लोगों ने इसको सेल किया, इसका कीमत था 250 रुपए, इसका कीमत था 250 रुपए, जैसी कंबाइन मेरे को 100 पॉइंट का गेन मिल जाएगा दोनों तरफ से, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सबसे पूछ रहा हूं, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अभी देखो ये चीज समझ में आया कि मॉर्निंग आवर में क्या अप्लाई करना है, हाँ या ना? ठीक है, अब मॉर्निंग आवर में अगर ये 100 पॉइंट मिल गया, फिक्स स्टॉप लॉस के साथ रखना है, अगर 100 पॉइंट कमाने के लिए रेडी हो तो 100 पॉइंट कमाने के लिए भी रेडी होगा। ठीक है, कि अगर मार्केट रेंज मॉर्निंग में ही तोड़ दिया तो ये 100 पॉइंट को लॉस करके अपन बाहर हो जाएंगे। बट अगर 100 पॉइंट तक अपन रुक गए तो हमारा भाई 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, अब हम लोगों को रिस्क लेने के लिए काम आ जाएगा दिन भर में। क्लियर हुआ मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कैसे अप्लाई करना है? तो खुलते साथ भाई ये मत सोच लेना अरे खुल रहा मार्केट, खुलते साथ मैं बाइंग का पोजीशन ले लूं, आप फिर बेवकूफ कहलाओगे। अब आगे देखिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखिए। ये देखो यहां पे चलते हैं अपन, ये देखिए। ठीक है, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरा ये बना के रख रखा है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा डेटा मैंने बना के रख रखा है, आप लोग थोड़ा खुद जाके भी देखना, मैंने बैंक निफ्टी का आपको समझाया, आप लोग निफ्टी का जाके देखना कि निफ्टी ने कैसा कैसा क्या क्या रिएक्ट किया है। ठीक है, आप लोग जाके देखो, देखो बजट के दिन पे क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली कितना क्या पॉइंट किया। ठीक है, बजट के दिन पे यहाँ पे देखो चार्ट्स क्या हुआ, कैसा क्या रहा, ये चार्ट्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाके देखना और देखो यूजुअली मोमेंटम कब आया है, हर बार देखो मोमेंटम 12 बजे के आसपास आया, 12 बजे के बाद हर बार मोमेंटम 12 बजे के बाद आया है, देख लो आप लोग खुद देखो, खुद देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो 12 बजे के बाद मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन बायर 12 बजे के बाद एक्टिव होगा, उसके पहले कौन एक्टिव रहेंगे, उसके पहले हम लोग ऑप्शन सेलर्स के तौर पे एक्टिव रहेंगे। क्या गलत हो सकता हूं क्या मैं? 110% में गलत हो सकता हूं, क्योंकि ये तो बात है डेटा ऊपर, क्या पता डेटा 2024 में चेंज कर दिया जाए, हाँ या ना, पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो ये रहा एक बजट का ओवरव्यू, थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया, सब किसी से मैं पूछ रहा हूँ, सबको पसंद आया, सबको काफी अच्छा लगा? ठीक है, मुझे बता के काफी अच्छा लगा आप लोगों को भी, चलो सबको एक्साइटमेंट, और अभी भी भाई आज तो बस डे 2 है, डे 2 है आज, अभी देखो अभी अभी आगे और कितना चीज होगा। ठीक है, तो अभी और मजा आना भी स्टार्ट होगा। ठीक है,